अब ये आगे आपके पास डिवीजन के क्वेश्चंस हैं, जिसमें बीच में आपके पास डिवीजन का साइन आ रहा है, लेकिन ये इतना कोई मसला या मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि हम पहले भी छोटे होते भी हम ये डिवीजन के क्वेश्चंस करते आए हैं। बेसिकली इसके अंदर मैं बताता हूँ क्या करना होता है। सबसे पहले आप देख लें एक्स स्क्वायर माइनस 4x+4। आपने इसकी एज वाली वैल्यूज को देखे, एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है? एक्स का। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। एक्स स्क्वायर साइडों पे है तो बीच वाली वैल्यूज क्या होती है? 2ab। फॉर्मूला याद आ गया होगा आपको, ए स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ क्योंकि माइनस आ रहा है तो इस वजह से ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाली फॉर्म आपने इधर बनानी है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, ए आपका कौन सा है? ये है। बी आपका ये। तो मैंने ऊपर वाली जो इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर माइनस 4x+4, इसको मैंने इस एक्सप्रेशन के तौर पे लिख दिया। अब नीचे आपके पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो आपके जहन में कौन सा फॉर्मूला आना चाहिए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। ये एक्स का स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। अब यहाँ डिवीजन का साइन है, डिवीजन के साइन को आप मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज कर सकते हैं। ये मैं जो डॉट लगाता हूँ इसका मतलब ही मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो जब भी आप डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करते हैं तो आप उससे अगली जो फ्रैक्शन होती है उसको उल्ट कर देते हैं, रेसिप्रोकल हम कर देते हैं। तो x चला जाएगा नीचे, x-2 आ जाएगा ऊपर। अब साथ इनको आपको फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। ये फॉर्मूला किसके बराबर होता था? a माइनस बी होल स्क्वायर। तो इसी के मुताबिक मैं इसको लिख सकता हूं x-2 होल स्क्वायर। ये आपका a, ये आपका b। सिमिलरली जो नीचे आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, उसको भी आप कैसे लिखते हैं? ये आपका फॉर्मूला होता है a प्लस बी, a माइनस बी। तो इसको आप एक दफा प्लस के अंदर लिख सकते हैं, एक दफा माइनस। अब यहां से आप देख सकते हैं x-2 से कैंसिल हो गया। इसको आप मजीद सॉल्व कर लें, इसको नीचे मल्टीप्लाई हम कर देते हैं ताकि कंप्लीटली ये सॉल्व हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 36, ये आपका x का स्क्वायर है। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का, क्योंकि 6 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके पास 36 होता है। नीचे वही चीज x का स्क्वायर और ये आपका 1 का स्क्वायर। डिवीजन का साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें तो आपका 1 माइनस एक्स ऊपर आ जाएगा और x माइनस 6 आपका नीचे चला जाएगा। इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक दफा इसको प्लस में लिख देंगे, एक दफा माइनस में। यही काम हम नीचे वाली वैल्यू के साथ भी हम करेंगे, x+1 x-1। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि x-6 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो यहाँ पे में कैंसिल हो जाएगा। एक न्यूमरेटर के अंदर है ऊपर वाली जगह पे है और एक नीचे वाली जगह पे डिनोमिनेटर में, कैंसिलेशन हो गया। हो तो ये भी कैंसिल सकता है 1 माइनस एक्स, x-1 से। बस क्या मसला है यहाँ आ रहा है कि साइन चेंज है। 1 माइनस एक्स के बजाय अगर x-1 होता तो ये कैंसिल हो सकता था, तो हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं।
वो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम इसको? जब भी हमें वैल्यूज के टर्म्स के साइन चेंज करने होते हैं, हम माइनस से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, या हम नेगेटिव साइन कॉमन लेते हैं, उसको दूसरे अल्फाज में कॉमन भी कहा जा सकता है। तो अगर मैं यहाँ -1 कॉमन निकाल लूँ तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। -x जो है वो +x हो जाएगा, और +1 आपका -1 हो जाएगा, इस तरह। अब आप ये x-1 को x-1 से कैंसिल कर दें, और ये जो माइनस है इसको बेसिकली आपने यहाँ लिख दिया। इसको आप आगे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं नेगेटिव साइन को, लेकिन मेरा ख्याल नहीं है कि उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ तक आपका आंसर आ गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर देते तो ये आपका आ जाना था -x-6 और x+1। तो ये दोनों आंसर्स आपके वैलिड हैं। इसमें से आप देखें x² -5x है, तो x कॉमन आ रहा है, तो वो आप बाहर निकाल लें। x² था, एक x बाहर आ गया, तो अंदर एक x रह गया, x निकल गया तो 5 रह गया। डिवीजन है, इसके साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, ये वाली वैल्यू ऊपर आ गई, दूसरी नीचे चली गई। यहाँ आपके पास फॉर्मूला बन रहा है, ये x का स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, 5 × 5 25 होता है। इसके ऊपर आप फॉर्मूला अप्लाई कर दें, a² - b², जो कि होता है a+b, a-b। तो एक दफा इसको प्लस के साइन के साथ लिख दिया, एक दफा माइनस के साइन के साथ। अब x-5 x-5 या इसमें कैंसिल हो जाएंगे। ये आपका x बचा, तो इस x को आपने इन सब वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना। x को x² से किया तो x³ हो जाएगा, x को x के साथ किया तो x² हो जाएगा, और फाइनली 20 को x के साथ किया तो 20x हो जाएगा। इसी तरह जो नीचे आपके पास वैल्यूज आ रही है, इनको भी आपने सिंप्लीफाई करना है। x को x के साथ मल्टीप्लाई x², x को 5 के साथ तो 5x, -1 को x के साथ तो -x, -1 को 5 के साथ तो -5। 5x - x आपके पास हो जाएगा 4x - 5। ये वाला क्वेश्चन जो है ये कंप्लीटली मिडिल टर्म ब्रेकिंग से रिलेटेड है। पहले जो हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग की थी, जितनी भी क्वेश्चंस में की थी, उसमें क्या होता था, हमारे पास x² आता था शुरू में, और उसके बाद फिर x वाली वैल्यू जो भी होती थी वो आती थी, और फिर कांस्टेंट की वैल्यू जो भी आती थी। इस तरह का हम फॉर्मेट हम कर रहे थे जब भी हम मिडिल टर्म ब्रेक कर रहे थे। अब क्या हो रहा है कि अब आपके जो x² है उसके साथ भी कोई वैल्यू है। कॉन्सेप्ट वही है, बस थोड़ा सा फर्क है कि अब स्टूडेंट्स क्या होता है कि जल्दी में आप लोग 12 को देखते हैं और 12 से पेयर बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि 12 कैसे बनेगा। ऐसा नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। इसमें आपने मल्टीप्लाई करना होता है 2 को
12 के साथ, 4 को 3 के साथ, 2 को 4 के साथ, एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट जो है वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा। एक्स स्क्वेयर का कॉफिशिएंट कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा और फिर आपने पेयरिंग स्टार्ट करनी है। ये उन क्वेश्चंस में भी ऐसे ही होता था, लेकिन उसमें हमें एहसास इस चीज़ का क्यों नहीं होता था, क्योंकि आपका यहाँ जो कॉफिशिएंट होता है वो 1 होता है। तो बेसिकली हम उसमें भी आपको ये मल्टीप्लाई ही करते थे। 6 को 1 के साथ तो आपका 6 आता था, तो आप 6 की पेयरिंग स्कीम लेते थे कि 6 कैसे बनता है। तो इसका बेसिक आइडिया यही होता है। तो अब 2 को 12 से मल्टीप्लाई करें, 24 आ जाएगा। 24 आपको चाहिए। इस तरह तो आपके काफ़ी नंबर्स बन जाएंगे। आपका 6 4 ज़ार 24 होता है, 8 3 ज़ार भी होता है, 12 2 ज़ार भी होता है। इधर माइनस का साइन है, यानी कि सब्ट्रैक्ट होके आपका आंसर क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। इनको सब्ट्रैक्ट करें तो ये पेयर आपका सही बन रहा है। 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 24 भी आ रहा है, और 8 को 3 में सब्ट्रैक्ट करें तो वो आपके पास 5 भी आता है। अब -5 कैसे आएगा, सिंपल, -8 + 3 -5 आ जाएगा, लेकिन नंबर्स यही हैं तो इनको आप इधर लिखना स्टार्ट कर दें। -8x + 3x। अब हम नेक्स्ट पेयरिंग की तरफ चलते हैं। 4 3 ज़ार 12 होता है। अब 12 का देखना है आपने, और यहाँ नेगेटिव साइन है, ये देख लें, ये नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है कि अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद कोई दो नंबर्स सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आना चाहिए। तो ये हमें सीधा सीधा ही मिल गया, 6 2 ज़ार 12, और इनको सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आता है। तो यही आप इधर लिख देंगे, +6x -2x। अब वेट अ मिनट, ये हमारे पास 4, इसके साइन को चेंज कर दें। डिवीजन के साइन को मैंने मल्टीप्लिकेशन में कर दिया है, तो आपका रेसिप्रोकल हो गया। इनकी हम जो है मिडिल टर्म ब्रेकिंग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। इस स्टेप में हमने क्या किया, इसके साथ सिर्फ यही काम किया है कि हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। अब आप इनमें कॉमन देखना स्टार्ट कर दें। इन दो टर्म्स में क्या कॉमन है, 2 भी है और x भी है। अंदर क्या बचा, x -4। इनमें क्या कॉमन है, 3। अंदर क्या बचा, x -4। इन दो में क्या कॉमन है, 2 का टेबल भी है और x भी कॉमन। अंदर क्या बचा, 2x +3। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, सिवाय कि दोनों में नेगेटिव साइन आ रहा है, तो आप -1 कॉमन निकाल लेंगे, जिसकी वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, अंदर के 2x + 3 होगा। अब हम करते हैं इनकी फैक्टराइजेशन और इनकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग। 6 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 24 आ गया। यहाँ भी 5 है, सेम वही केस जो हमने इधर देखा था कि यहाँ बीच में 5 आ रहा था, 24 बन रहा था और बीच में 5 था। तो वही वाला पेयर हम यूज करेंगे, 8 और 3 वाला। और यहाँ +5 हमें चाहिए सब्ट्रैक्ट होने के बाद, तो +8 -3। तो 6x², इसको मिडिल टर्म ब्रेक करके हमने ये लिख दिया, +8x -3x -4। नीचे की तरफ चलते हैं, 2 4 ज़ार 8, इसकी मिडिल टर्म ब्रेकिंग होगी। ये सिंपल, मेरे ख्याल में 8 1 ज़ार 8 ही हो जाएगा, क्योंकि 8 और 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास 7 आता है। तो अब यहाँ आपके पास इस तरह आएगा ये चीज़, क्योंकि हमें यहाँ -7 चाहिए, तो -8 + 1 आपके पास -7 होता है। तो -8x
प्लस एक्स -4। ओवरऑल क्या कॉमन है? x-4। बाकी क्या बचा? 2x+3। यहाँ आपके पास कॉमन क्या है? 2x+3। बाकी क्या बचा? 2x-1। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 का टेबल है 2x, तो क्या बचा? 3x+4। इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय नेगेटिव साइन के, तो -1 आपने कॉमन निकाल लिया, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। 3x+4। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2 का टेबल है और x भी, तो बचा क्या? x-4। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय 1। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता और पहली वैल्यू के साथ जो भी साइन होता है आप वही वाला साइन यूज करते हैं। जिस तरह यहाँ मैंने देखा कि दो टर्म्स थी और पहली टर्म के साथ नेगेटिव साइन आ रहा था, तो आपने नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लिया। और इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है और पहला साइन ही पॉजिटिव है, तो +1 मैंने कॉमन निकाला। ओवरऑल ये देखना जरूरी होता है कि आपकी ये वाली जो ब्रैकेट के अंदर ये वाली जो वैल्यू आ रही है और ये वाली वैल्यू आ रही है, ये बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं आ रही तो आपने लाजमी कोई कॉमन जो लिया है उसमें कोई मिस्टेक की है। अब आप देख सकते हैं 2x+3, 2x+3 कैंसिल हो गया। यहाँ देखें क्या कॉमन आ रहा है? 3x+4। और बाकी क्या बचा? 2x-1। नीचे आपके पास क्या कॉमन है? x-4। बाकी क्या बचा? 2x+1। 2x-1 के साथ कैंसिल हो गया। x-4 के साथ कैंसिल हो गया। तो आपके पास ऊपर बचा 3x+4, नीचे आपके पास बचा 2x+1।